चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान में फाइनल का इनेकाद भारतीय शिकस्त से मशरूत हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सख्त हरीफ करार दे दिया। सेमीफाइनल में दोनों टीमों पर दबाव होगा। दुबई की स्लो पिच पर स्पिनर्स ही मैच विनर साबित होंगे। रोहित शर्मा की मीडिया से गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। दुबई में किसी को चुप कराने नहीं आए। भारत के पास आला पाए के स्पिनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ की गुफ्तगू। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी वापस लिए जाने और शादाब को दिए जाने का इम्कान। सलमान आगा भी क़यादत के उम्मीदवार। बाबर आजम और नसीम शाह को T20, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने की इत्तलात। मोहम्मद हारिस, इरफान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम, जहादात खान, आकिफ जावेद समेत कई नए चेहरे सामने आएंगे। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद जायज़ा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। IMF वफ्द की FBR हुक्काम से मुलाकात। चेयरमैन FBR और दीगर सीनियर हुक्काम की शिरकत। आलमी मालियाती फंड्स को रवा माली साल की पहली शिशमाही टैक्स अहदाफ पर ब्रीफिंग। टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इकदामात पर बातचीत। वफाकी हुकूमत आज अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करेगी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका वज़रा अपने शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की जानिब से जमा दस्तावेजात नामुकम्मल करार। PTI के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब। आज 1 साल पूरा हो गया। 4 मार्च 2024 को हमने अपने रिजल्ट नोटिफाई कर दिए थे और इलेक्शन कमीशन में कानून के मुताबिक अपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आमरीत के आगे सजदा करते हैं तो फिर जमहूरियत कैसे आएगी। जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे। PTI घुसपैठियों के कब्जे में चली गई। जमात अपने अंदर जमहूरियत, आइन और कानून नाफिज नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा किया गया। पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो गए। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू।
PTI के सदर परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालती हुक्म पर पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आला पंजाब पर सूबे में 32 मुकदमात दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट में सरकारी खजाने से मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन से जवाब तलब कर लिया। हुक्मरान जमात से अलहदगी की धमकियों के बाद बिलावल शहबाज मुलाकात पर नजरें। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद ना पहुंच सके। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1-2 रोज में मुतवक्के। पंजाब में इत्तेहाद के फॉर्मूले पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी PTI और बुशा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ खाने का ना देने का इल्ज़ाम। बगैर सहरी का रोज़ा रखने का दावा। भारतीय निजाद कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस। ग्लोबल न्यूज़ ने भारतीय एजेंट की खुफिया सरगर्मियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कैनेडियन हुक्काम ने अंकित श्रीवास्तव को संगीन खतरा करार दे दिया। श्रीवास्तव जाली वेबसाइट चला रहा है। वेबसाइट्स का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट। भारत में 4 महीने कब्ल सजा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी ताजिर को रिहाई नहीं मिल सकी। नादिर करीम खान गैर कानूनी तौर पर नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। कौंसल रसाई के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय हुकूमत से राब्ता कर लिया। दफ्तर खारजा का बयान। FIA NCB इंटरपोल की कार्रवाइयां। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और फ्रॉड में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी UAE से गिरफ्तार। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की खेप पारा चिनार पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक, बुखार और खांसी की दवाएं शामिल जरूरी तिब्बी आलात और लेबॉर्ट्री सीरम भी पारा चिनार पहुंचा दिए गए। MS पारा चिनार ने अद्वियात की फराहमी की दरख्वास्त की थी। कराची के इलाके नाजमाबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रास्ता तंग होने के बायस फायर फाइटर दीवार तोड़कर गोदाम में दाखिल हुए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। डंपर और वाटर टैंकर माफिया को कानून पर अमल करवाने और हादसों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए ताजिर बरादरी का किरदार खुशाइन करार दे दिया। पेशावर में रमजानुल मुबारक के दौरान जिला इंतजामिया का गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 138 दुकानदार गिरफ्तार। 53 अफराद को जेल मुंतकिल कर दिया गया। 48 दुकानें सील कर दी गईं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सहरो इफ्तार के दौरान गैस गायब होने से खवातीन को मुश्किलात। कई इलाकों में सफ़ेद पोश तबका बिना सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। लाहौर में बारिश, मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान में आज से गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल होने का इम्कान। मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एबटाबाद में 4 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। 5,68,854 तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए 921 इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब। इसराइली फौज की शाम में गैर कानूनी पेशकदमी जारी। 13 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया।
शुमाली गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरगमाली रिहा न करने की सूरत में हमास को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दे दी। इमदाद की तरसील रुकने पर गजा में खुराक की कीमतों में 80% इजाफा हो गया। कनाडा और मेक्सिको के लिए अमरीकी बरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी चार्जेस भी नाफिज। ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर कनाडा और मेक्सिको से डील नामुमकिन करार दे दी। कैनेडियन वजीर खारजा का अमरीका को टैरिफ का फौरी जवाब देने का ऐलान। चीन ने अमरीका पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। आइंदा हफ्ते अमरीकी ज़रई दरामदात पर नए महसूलात आयद किए जाएंगे। मुर्गी, गंदुम, मकई और कपास पर इजाफी 15% टैक्स लगाया जाएगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो अमन पर है। शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस का बयान। वज़ीर आला पंजाब ने सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार। जल्द आगाज होगा। 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। जामे कराची में शोबा फार्मेसी के तालिब इल्म ने जहनी तनाव के शिकार मरीजों के लिए माइक्रोनीडल पैच तैयार कर लिया। माइक्रोनीडल पैच जहनी तनाव के मर्ज की टैबलेट से कहीं ज्यादा असर दिखाता है। रिसर्च मंजूर होने पर पैच को फार्मा कंपनीज को तैयार करने के लिए दिया जाएगा। विहाड़ी में साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्कूल के बच्चों के दरमियान पेंटिंग का मुकाबला। बच्चों ने दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर बनाई। देही जिंदगी के साथ तारीखी विरसे को भी रंगों में ढाल दिया।